नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरियावा टीचिंग एकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 की साइंस विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग नामक चैप्टर। और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी क्लास शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में क्लास 7 के एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद आप 8th में आए होंगे। ठीक है साथी, क्योंकि अब अप्रैल से आपका सेशन चालू होने वाला है, इसलिए आप छुट्टियों में ज़्यादा परेशान ना हो और अपना समय ना बिगाड़ें। इसलिए हम अभी से ले आए हैं क्लास 8 की आपके लिए सभी चैप्टर की वीडियो, और ये क्लास 8 की सभी चैप्टर की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है साथी, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग। ठीक है साथी, और अपने नोट्स बनाते चलें, अपने फेयर बनाते चलें, जिससे कि आपको आगे समस्या ना हो, बीच बीच में आप रिवीजन करते चलें। ठीक है साथी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है पहला, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या साथी। सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी की नवीनतम प्रगति। क्या क्या? विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी नवीनतम प्रगति, जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा चिकित्सा। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान क्या उपयोग है? उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? विनिर्माण निर्माण के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? ऊर्जा एवं व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग है? शिक्षा में सूचना एवं समाचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान क्या उपयोग है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है साथी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज, करते हैं स्टार्ट। तो साथी सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान होता क्या है। और आप 6 में 7th में पढ़कर आए होंगे, तो आपकी ये 8th क्लास है, तो आपको जानना जरूरी है कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान वस्तुओं का सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या? वस्तुओं का सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है साथी, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अच्छे से। और विज्ञान की डेफिनेशन है, आपसे पूछी भी जा सकती है, तो आप या आपको जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञान क्या है। ठीक है, तो क्या वस्तुओं का सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज। तो विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। क्या? जो विज्ञान है अपने हर क्षेत्र में अपने आप को आगे दिखाने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए प्रयासरत रहा है। ठीक है, प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित वैज्ञानिक शोधन से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। अच्छा, ये आप तकनीकी वर्ड देख रहे हैं, क्या है तकनीकी? तकनीकी का मीन्स होता है साथी, जब मनुष्य की जो समस्या है उनको सेटिस्फाई करना। कैसे? जैसे मशीनरी के द्वारा, मोबाइल, अगर जैसे हमारे पास उस समय मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो हम डिजिटल मतलब क्या बोलेंगे, डिजिटल नहीं थे। कैसे? ना ही हम कहीं फोन कर पाते थे जब हमारे पास फोन नहीं थे, ना ही या हम वीडियो कॉल कर पाते थे, जैसे ना ही हम ऑनलाइन क्लास ले पाते थे। तो ये तकनीकी के माध्यम से ही तो हम इतना मतलब सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी के माध्यम से ही तो हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, जो आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो तकनीकी तो है जो हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। पहले कैसे? पहले चौक से पढ़ाते थे। कैसे? चौक से स्लेट पर पढ़ाते थे, लेकिन तकनीकी के माध्यम से ही तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कहाँ तक? तकनीकी के माध्यम से ही तो आप स्मार्ट बोर्ड पर पहुंचे हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। क्या पहले ऐसे पढ़ते थे? पहले आप गुरुकुल में पढ़ते थे। ठीक है साथी, पहले आप अपने गुरुओं के सामने बैठकर पढ़ते थे, लेकिन आप इस समय कहाँ पढ़ रहे हैं? आप पता नहीं किस जगह देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हम वहां से देख रहे हैं। ठीक है साथी, तो दूर दराज से देख रहे होंगे और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। ये तकनीकी ही तो है। क्या है तकनीकी? तो इसे क्या बोलेंगे? तकनीकी, जो मनुष्य की समस्याओं का समाधान करे। ठीक है, विकास हुए हैं। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से, किसी भी नई तकनीक के उपयोग से जब कोई नया आविष्कार होता है तो मनुष्य, और जो मनुष्य के हित में होता है, तो मनुष्य का उससे कार्य सरल हो जाता है, दिनचर्या उससे सरल हो जाती है। कैसे? जैसे उस समय हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था कृषि के क्षेत्र में, तो कहते बैलों का प्रयोग करके खेतों को जोता जाता था। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आया, बैलों को परेशान करना बंद कर दिया, और पहले समय ज्यादा लगता था खेत जुताई करने में। ठीक है, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गया, बहुत जल्दी जुताई हो जाती है। ऐसे ही जब हम लंबे सफर में जाते थे तो पैदल जाते थे। ठीक है साथी, लेकिन इस समय हमारे पास क्या है? रेल है, वायुयान है। तो व्यक्ति की दिनचर्या में सफल ही तो हो रही है प्रतिदिन, जब विज्ञान नए नए आविष्कार लेकर आ रहा है। तो ये साइंस ही तो है, ये विज्ञान ही तो है, ये तकनीकी ही तो है। तो तकनीकी क्षेत्र में भारत प्रगति तो कर रहा है,
कंटिन्यू प्रगति करता जा रहा है। ठीक है साथी, इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। ठीक है, क्या है, इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, कृषि क्षेत्र में क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मनुष्य की दिनचर्या सफल होती जा रही है। कृषि के क्षेत्र में जो जैसे ट्रैक्टर आ गए, नए नए मशीनरी आ गई, थ्रेसर आ गए गेहूं निकालने के लिए। पहले लोग झाड़ते थे उन गेहूं को, परेशान हो जाते थे, पूरे पूरे दिन झाड़ते रहते थे, अब 1 घंटे में गेहूं निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है साथी, तो ये विज्ञान ही तो है, तकनीकी ही तो है। क्या उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हो रही है साथी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। पहले क्या था, पहले वैद्य के पास जाते थे लोग, ठीक है, चेकअप कराने के लिए, आपके पास मशीनरी नहीं थी, पैथ लैब्स नहीं थी, इस समय आपके पास पैथ लैब्स भी हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ये यही तो तकनीकी है। ठीक है, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि है। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के लिए उद्देश्य से हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है पूरा सार से, और बाकी कंप्लीट वीडियो आपको ये कहाँ मिलेंगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है साथी, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो संचार के क्षेत्र में बढ़ेंगे। क्या संचार के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है, या विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है संचार के क्षेत्र में। ठीक है साथी, तो देखते हैं। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या संचार जो है मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है साथी, क्या सबसे पहले संचार होता क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होना एक तरह से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ हूँ और मैं अपने भाई के पास, अपने घर या माता के पास या मित्र के पास कॉल करूंगा, तो संचार में आता है कि मोबाइल फोन से तो फोन करूंगा अपने किसी जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, क्या टेलीफोन जिससे मैं कॉल कर सकता हूँ, टेलीविजन टीवी देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर अपने डिजिटल वर्क करने के लिए। ठीक है साथी, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, क्या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, क्या ईमेल के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट हम कहीं भेजते हैं। ठीक है साथी, कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त करते हैं। इंटरनेट प्रयोग का जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। क्या किसके रूप में आए, क्रांति के रूप में आइए। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था उस समय प्राय साथी, तो हम कैसे करते थे, पहले हम डाक को भेजते थे। ठीक है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, प्रशिक्षित कबूतरों के लिए भेजते थे संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन इस समय आपके पास क्या आ गई, ईमेल आ गए, क्या आ गए, ईमेल आ गए, स्नैपचैट आ गई, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। ये सब संचार के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति ही तो है। क्या वैज्ञानिक प्रगति ही तो है। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने सन 2001 में, किसने, भारतीय डाक विभाग ने सन 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की। कौन सी नई, एक नई डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। इसमें क्या नाम दिया गया, ई पोस्ट का नाम दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कब कि भारतीय डाक ने ई डाक सेवा कब स्टार्ट करी थी, कब स्टार्ट करी थी, सन 2001 में। कब, और क्या नाम दिया गया था इसका, इसका नाम दिया गया ई पोस्ट। क्या ई पोस्ट नाम दिया गया था। ठीक है साथी, तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने हमारे लिए क्या क्या दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं वीडियो पर। वाईफाई, वायरलेस वाईफाई दे रखी है इस समय, जैसे हम बोलेंगे हॉटस्पॉट दे रखा है, वाईफाई दे रखी है भाई पर, वायरलेस वाली। पहले कौन सी केबल वाईफाई थी, लेकिन अब कौन सी आ गई, वायरलेस आ गई। 4G और 5G वायरलेस इंटरनेट आ गया। कौन सा, 4G और 5G, और अब तो शायद 6G पर भी काम चल रहा है, और 5G तो आ ही गया है आपके क्षेत्र में, तो 5G इंटरनेट मिल गया आपके लिए। तो संचार ही तो, अब संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति तो है। टेलीविजन आ गया प्यारे साथी, टीवी देखने के लिए, और अब तो एलईडी आ गई, तमाम तरह की पता नहीं कौन कौन सी टेलीविजन आ गए हैं। ये सब वैज्ञानिक तो है। तो तकनीकी के साथ साथ तो भारत आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो ऐसी हम लोग तरक्की कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो चलते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। किसके, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में, किसमें, शिक्षा में। ठीक है साथी, तो शिक्षा में विज्ञान का, सूचना का क्या उपयोग है, तकनीकी का क्या उपयोग है शिक्षा में, तो पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना शुरू किया गया। कौन सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई। कौन सी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। किसके, छात्रों को मुख्यतः इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हुए। छात्रों को पढ़ने में आसानी हुई, अपना कौशल सीखने में क्या स्किल डेवलपमेंट में आसानी हुई, जिससे स्किल डेवलपमेंट करके लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, जनसेवा केंद्र चला रहे हैं या कोई साइबर कैफे चला रहे हैं। ठीक है साथी, तो सब तकनीकी माध्यम से ही तो अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, और छात्र इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है साथी, इसमें आईसीटी के माध्यम से क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे सीखने के बाद स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्य एवं कई प्रशासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। क्या स्कूल योजना में आईसीटी के इंडियन क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन जीविका और ज्ञान आधारित समाज की सेवा बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। क्या करना है, जो मैंने आपको अभी बताया था, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन जीविका और ज्ञान आधारित सामाजिक की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे साइबर कैफे है, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सीखे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है और अन्य चीज क्या होती है, जिससे हम ये साइबर कैफे वगैरह उन्होंने खोल लिया और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसके द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में ये वैज्ञानिक इनकी तकनीक का ही तो बढ़ावा है, जो तभी नए नए आविष्कार हो तभी तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, क्या है करना है, आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों में ई किताबों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे इन क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आईसीटी के अंतर्गत जो ई किताब है, आपने देखा होगा दीक्षा ऐप आप डाउनलोड करें अपने अपने फोन में और वहां से दीक्षा ऐप से आप पढ़ भी सकते हैं और किताबें भी डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले हमारे पास किताबें नहीं होती थी तो अध्यापक हमें डांटते थे, मारते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, फोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया। अपने स्मार्टफोन में हम क्या कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है ना किताब लेने के लिए, ई बुक डाउनलोड करें आसानी से पढ़ें। लेकिन पहले ये सुविधा थी नहीं थी, लेकिन तकनीकी तो है, टेक्निक तो है, तभी तभी तो हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साथी, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये विज्ञान की भूमिका है, विज्ञान की देन है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसके अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग क्या है, या तकनीकी की भूमिका क्या है, टेक्निक की भूमिका क्या है, विज्ञान की भूमिका क्या है। ठीक है, तो जो भारतीय अंतरिक्ष के जनक हैं कौन है, भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम है, भारतीय अंतरिक्ष के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अच्छे से याद करेंगे सर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद करने जरूरी है। ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। फरवरी 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, इंस्कोबार का एवं अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। किसका, किसका, इंस्कोबार एवं इसरो का। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। ठीक है, छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत की करके, क्या छोटा सा एक रॉकेट बनाया था, उससे शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एक ऐसे मकाम पर पहुंचाया गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा सा रॉकेट तैयार करके हमने क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को इतना आगे बढ़ा दिया कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्यधिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। कौन कौन सी, IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में सफल रहा। इसरो ने अभी जो चंद्रयान 3 उतारा था, ठीक है साथी, तो अपना चंद्रयान उतारने में सफल रहा। तो क्या है, यही तो तकनीकी है, यही तो टेक्निक है, यही तो विज्ञान है। ठीक है साथी, क्या यही तो विज्ञान है जो हमें नए नए आविष्कार करवा रहा है। दिन पे दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन हमारे पास संसाधन आते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा एक राइटिंग पैड और आने लगा है, अभी मेरे पास शायद है, दिखाता हूँ आपके लिए। राइटिंग पैड रखा हुआ है, उठाने राइटिंग पैड है। अब पहले हमारे पास किताबें नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, किताबें कॉपी स्लेट। सबसे पहले हम क्या किस पे लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे।
स्लेट पे लिखने के बाद उधर स्लेट पर लिखने के बाद किस पर आए हम, स्लेट से आए कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया हमने, कॉपी से कहाँ तक पहुंचे, कॉपी पे लिख रहे हैं, कॉपी भर रहे हैं दबा के। लेकिन अब इसमें विज्ञान ने हमें जैसे जैसे आविष्कार करता जा रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विज्ञान ने हमें एक राइटिंग पैड दे दिया। क्या हमारे समय में क्या चलता था, स्लेट चलती थी, कॉपी चलती थी। लेकिन अब जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या, राइटिंग पैड आ गया, उस पर लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। यही तो आविष्कार है, यही तो तकनीकी है। दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्मार्टफोन नहीं थे, स्मार्टफोन आ गए। पहले क्या आप वीडियो कॉल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे फोन चलते थे। इस समय आपके पास फोन मिलेंगे, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन मिलेगा, कहीं भी से भी कॉल कर सकते हैं, किसी के पास कॉल कर सकते हैं। पहले कबूतरों को भेजते थे, ठीक है साथी, पहले कबूतरों को भेजते थे। अब दूरबीन आ गई है, दूरबीन में आप अंतरिक्ष में आसानी से देख सकते हैं, ग्रहों को आराम से मस्त। लेकिन पहले नहीं देख पाते थे। यही तो तकनीकी है, यही तो आविष्कार है, यही तो विज्ञान है, ठीक है साथी। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो विज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, दोनों तरह से बढ़ेगा, ठीक है। जैसे विज्ञान का हमारे लिए जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ राइटिंग पैड जो है कि किस तरह से वो कार्य करता है। देखिए ये विज्ञान ही तो है, देखो ये है, अब ये है, इस पर मैं कुछ भी लिख दूंगा। पहले पहले क्या आपने कभी चलाया है, ये देखो आराम से, ये विज्ञान ही तो है, क्या तकनीक दी है। ये इसे स्मार्ट बोर्ड को देख लीजिए आप, ये विज्ञान ने तो दिया है। तो कैसे इसमें ये चलाया मिटा दिया, चलाया मिटा दिया। लेकिन पहले कैसे खड़िया से लिखते थे, चौक से लिखते थे पहले साथी, इससे खड़िया से लिखते थे, चौक से लिखते थे। लेकिन अब आपने राइटिंग पैड आ गई, धीरे धीरे कर ये विज्ञान तकनीकी आ रहा है। तकनीक जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है हम भी बढ़ते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं।